Assalamu alaikum. This is Muhammad Tahir Sheikh, EP 1770102. My topic is T maze, and my subtopic is other mazes, which include multiple T maze. This type of apparatus include multiple T mazes connected, which result in a very complex maze. अच्छा, इस मल्टीपल टी मेज में क्या होता है, काफ़ी टी मेजेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स मेज़ को शक्ल देते हैं। नॉर्मली टी मेज़ में हमारे पास क्या होता है कि एक टी शेप्ड मेज़ हमारे पास होता है जिसमें सिर्फ दो चॉइसेस होती हैं, एक राइट साइड की और एक लेफ़्ट साइड की, और उसमें रेट को डिसीजन करना होता है कि रॉन्ग कौन सी है और राइट साइड कौन सी है। लेकिन मल्टीपल टी मेज़ेस में क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी टी मेज़ेस शेप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जहाँ एक चॉइस के बाद उसको दूसरी चॉइस लेनी पड़ती है रेड को, कि जहाँ एक टी उसने मेज़ सर्व कर लिया तो उसके बाद दोबारा एक टी मेज़ और आएगा, जहाँ उसको दोबारा उसको उसको सर्व करना होगा कि इसमें राइट कौन सा है, इसमें लेफ़्ट कौन सा है, और इसमें राइट चॉइस कौन सी है और इसमें रॉन्ग चॉइस कौन सी है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इसकी इस तरह होती है कि इट इज़ कंस्ट्रक्टेड of a high number of T junctions. Each intersection remains the same length and scale, which gives every point within the maze a direct wrong and right answer. अच्छा, नॉर्मली टी मेज में क्या होता है कि हमारे पास रेड के पास सिर्फ दो चॉइसेस होती हैं, एक राइट की और एक रॉन्ग की। लेकिन इसी जैसे मैंने पहले ही बताया कि मल्टीपल टी मेज में दो चॉइसेस होती हैं, एक लेफ़्ट की, एक मतलब एक राइट की और एक रॉन्ग की। फिर दोबारा टी मेज आता है, उसमें भी दो चॉइसेस होती हैं, एक लेफ़्ट राइट की और एक रॉन्ग की। तो इस तरह टी मेज की जो है कंस्ट्रक्शन होती है। अच्छा, बाय नॉट चेंजिंग द साइज ऑफ द मेज इट अलाउज फॉर द रेड टू फोकस ऑन द डिसीजन एंड नॉट टू बी कंफ्यूज इफ द साइज ऑफ द मेज वॉज अल्टर विद इन द जंक्शन। अच्छा, अगर साइज चेंज हो जंक्शंस का, ठीक है, मेज़ का साइज़ चेंज हो तो रेड को फोकस करने में, डिसीजन पर फोकस करने में और कन्फ्यूजन होगी काफ़ी, कि भाई अगर सेम ना हो तो कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होगी, और डिसीजन में और फोकस करने में उसको कन्फ्यूजन हो। अच्छा, इसमें एग्जांपल आ जाती है, तो एग्जांपल में हम क्या करते हैं कि पहले हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या था कि पहले रेड को हमने बिना रिवॉर्ड के मल्टीपल टी मेज में छोड़ा, तो उसमें वो मतलब उसको पार नहीं कर सका। लेकिन जब रिवॉर्ड के साथ उसमें टी मेज में छोड़ा गया तो उसमें ये पता चला कि रेड हैव द एबिलिटी टू जनरेट अ कॉग्निटिव मैप व्हेन exposed to their surrounding and can process this information when needed to complete a task. अच्छा, मल्टीपल टीमेज का वैसे भी एक यही मकसद होता है कि रेड के अंदर कॉग्निटिव स्टिमुलेशन देखी जाए और उसका लर्निंग एप्टीट्यूड और मेमोरी इम्पेयरमेंट देखी जाए। तो उस तरह हमने जब एग्जांपल किया तो उसमें हमारा छोटे से एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हो गया कि रेड के अंदर कॉग्निटिव मैप की बिहेवियर मतलब एबिलिटी है कि अगर उसको कोई टास्क दिया जाए और उसको सेम सराउंडिंग दी जाए तो उस कॉग्निटिव मैप को और अपनी मेमोरी को अच्छे से वो मतलब अच्छे से एक्सपोज कर सकता है। अच्छा, आर्टिकल की बेसिस पे देखा जाए तो आर्टिकल की बेसिस में हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं मल्टीपल टीमेज में, कि पहली तो ये कि हम साइंस ऑफ इथोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियरल साइंस को चेक करते हैं कि भाई एनिमल में हमारे पास उसकी बिहेवियरल कैसा है। और दूसरा चीज़ क्या है कि डिस्क्राइब द आउटलाइन एंड करेक्टर ऑफ मल्टीपल टीमेज। ठीक है, अब बिहेवियरल स्टडीज़ में क्या आ जाता है, एनिमल की उसकी कम्युनिकेशन आ जाती है, लर्निंग आ जाती है, इमोशंस आ जाते हैं, कल्चर आ जाता है और सेक्सुअलिटी आ जाती है। ठीक है, और मल्टीपल टीमेज की आउटलाइन और करेक्टर अगर देखा जाए तो उसमें यही बात है कि भाई उसमें आपका एक तरह से लर्निंग एप्टीट्यूड उसका चेक किया जाता है और उसकी मेमोरी इम्पेयरमेंट चेक की जाती है कि इसकी मेमोरी किस तरह है। और अगर इसको वही बात है कि इसके एक ही सराउंडिंग में अगर उसको छोड़ा जाए और तो उसकी मेमोरी किस तरह उस पर कर सकती है, इम्पेक्ट कर सकती है। अच्छा, और मल्टीपल
टी मेज़ का वर्क फ्लो भी मैंने आपको जैसे समझाया। आर्टिकल की बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो उसमें दोबारा वही बात आ जाती है कि उसके पास सिर्फ दोबारा वही दो चॉइसेस होती हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट की। मींस के एक रॉन्ग और एक राइट की। वो राइट चॉइस लेगा तो आगे जाके उसको दोबारा दूसरा टी मेज़ मिलेगा, जिसको आगे दोबारा राइट चॉइस के बाद दोबारा उसको टी मेज़ मिलेगा, और इसी तरह वो अपनी स्टार्ट लाइन से लेकर फिनिश लाइन तक जा सकता है। Thank you so much. These are the reference and this end. Thank you.